नहीं देखा जा रहा है मुझसे। मेरे पोते को ये करते हुए मैं नहीं देख सकता। नहीं बता सकता हूं ये कर्मकांड में। न जाने समय की ये कौन सी मार है। पंडित जी, हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। जिस अटल के लिए आपने राजयोग की भविष्यवाणी की थी, आज देखिए ना परिस्थितियां कैसी आ गई। उसी अटल को आज भिक्षा मांगने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। हम समझते हैं आपका हृदय विदीर्ण हो रहा होगा। अरे भैया, राजयोग पर गाज गिर गई है, गाज। राजा तो न जाने कब बनेगा, लेकिन आज आप सबके सामने भिखारी जरूर बन गया है। और घर वालों की आंखें खारी भी हैं और खाली भी, आंसुओं से। मामा जी, आप रहने दीजिए, आगे का सब मैं कर देती हूँ। ये दिन देखना भी लिखा था नसीब में। अटल, अब तुम इसमें भिक्षा मांगोगे। और इसे रस्सी नहीं, अपना दुर्भाग्य समझना जो तुम्हारे गले पड़ गया है। अब जाओ, लोगों से भिक्षा मांगो और उनसे कहना कि मुझसे गलती हो गई। और एक बात याद रखना, भिक्षा में जो मांग कर मिलेगा बस वही खाओगी। अमर रहे, अमर रहे, गौ माता अमर रहे, अमर रहे, गौ माता अमर रहे, गौ माता, 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 अमर रहे। रुक जाओ अटल। कहाँ चले राजयोगधारी? पहले दोनों चप्पलें उतारो। तुम्हें नंगे पांव पूरे गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांगनी है।
ताकि पैरों में गड़ने वाले कंकड़ पत्थर काटे तुम्हें तुम्हारी असलियत बता सके। ये एहसास दिला सके कि तुम एक पापी हो, तुमने अपराध किया है। वो क्या है कि चप्पल पहनकर भिक्षा मांगना पाप के प्रायश्चित में निषेध है, बाधक होता है। और प्रायश्चित करने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। कैसे पत्थर दिल लोग हैं आप। बच्चा है मेरा, सब कुछ तो कर रहा है। जिम्मेदारी उठा रहा है। चप्पल तो पहन लेने दीजिए। ऐसी धूप में तपती सड़कों पे कैसे चलेगा? पैर जल जाएंगे मेरे बच्चे के। थोड़ा तो रहम कीजिए। पैर नहीं जलेंगे। प्रायश्चित की आग में जब मन जलेगा ना, तब जाके शुद्ध होगा ये अट्टन। और एक बात सुन लीजिए, पंडित का बेटा होकर अगर पश्चाताप के नियमों का पालन नहीं करेगा तो केवल गौ माता का ही अपमान नहीं होगा, बल्कि हमारे रीति रिवाजों का भी अपमान होगा। नहीं होगा अपमान। आप चिंता मत कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी के रहते अपनी संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाज का अपमान नहीं होगा। भारत की संस्कृति की मान को बचाए जो देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो ज्ञान और धर्म से अखंडता के गर्व से एक नवीन राष्ट्र के सुजन की राह दिखाए जो। अटल बिहारी वाजपेयी, देख लो, समझ लो, जिस सभ्यता और संस्कृति की लड़ाई तुम लड़ते हो, जिस संस्कृति और सभ्यता के बोझ से तुम दम से भरे रहते हो, उसने तुम्हारा साथ आज क्या किया? जिस संस्कृति सभ्यता पे तुम्हें ये गर्व है ना, वही सभ्यता और संस्कृति और रीति रिवाजों ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। हाथ में भिक्षा की झोली दे दी। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने नीची स्वाद के लिए जीना चाहिए। कम से कम अब तो तुमको समझ आ जाना चाहिए कि हमारे अंग्रेज स्कूल क्या करते हैं। वो हर व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, रिस्पॉन्सिबल, जिसे तुम्हारे भाषा में सक्षम कहते हैं। और तुम्हारे सभ्यता और संस्कृति तुम लोगों को भिखारी बना देता है, कमजोर भी करता है। तुम लोग अपने संस्कृति और सभ्यता के जाल में फंसे रहते हो और उसी में दम तोड़ देता है। हमारे देश इंग्लैंड में एक कहावत है, टाइम टेल्स द ट्रूथ, यानी समय सच दिखाता है।
और आज समय ने तुम्हें सच दिखा दिया और एक सबक भी सिखा दिया। प्रिंसिपल सर, अटल को जाने दीजिए। देखिए, अटल और हमारा पूरा परिवार पहले से ही दुख में और परेशान है। वाजपेयी जी, विद्यालय में जब अटल चिल्ला चिल्ला कर कहता है तब तो आप इसे कुछ नहीं कहते। अभी प्रिंसिपल सर ने कुछ कह दिया तो आपको बड़ी दिक्कत हो गई। इनकी बातें इतनी कड़वी और बुरी लगने लगी आपको। और आपके कहने से चुप हो जाऊंगा क्या? वैसे अटल, बोलो कुछ। समझ में तो आए तुम्हारे विचार, बोलो। स्वीकार करते हो कि तुम्हारा संस्कृति और सभ्यता किसी को भिखारी बना सकता है और कुछ नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने स्टीफन साहब। अटल, आपके स्कूल में सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की बात करता हो, लेकिन यहाँ घर में और मोहल्ले वालों के सामने पंचायत से लड़ता है। ये वही लोग हैं जो सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करते हैं। अब फंसा है ना असल चंगुल में। होगा ही नहीं कुछ बोलने को, तो क्या बोलेगा? What happened? ऐसे तुम बहुत भाषण देते रहते हो, अभी एक शब्द भी नहीं है कहने को। है सर, बहुत कुछ है कहने को। वैसे एक बात बताइए कि 7,500 किलोमीटर दूर क्या है? साढ़े 7,000 किलोमीटर दूर क्या है? आपका इंग्लैंड है। और कोई भिखारियों से मिलने तो आता नहीं है। और आप भी इतने दूर से भिखारियों के पास तो नहीं आए होंगे ना? अटल, कैसी अपमानजनक बात कर रहे हो? हाँ? चुप रहो। क्यों चुप रहो? इतना कुछ कहा है इन्होंने, तो जवाब तो देना चाहिए ना। और वो भी सवाल उठाया है हमारी संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाज पर। तो एक सच्चा हिंदुस्तानी चुप कैसे रह जाएगा? किशन, मत रोको अपने बेटे को, बल्कि करो, महसूस करो कि अटल आज संस्कृति के बारे में बहुत कुछ कह रहा है। और ये बहुत कुछ बहुत ज्यादा है। और सो ये पघा, ये रस्सी जो मेरे गले में है, वो केवल रस्सी नहीं है, वो आजादी की ख्वाहिश लिए एक पशु मर जाने की पूरी कथा है। इस
इसलिए हम हमारे पशुओं के मरने से पहले उनकी गर्दन की रस्सी खोलकर मुक्त कर देने की प्रथा पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे खून में आजादी है। वही आजादी जिसकी बात भगत सिंह जी करते थे, वही आजादी जिसकी बात तोमर साहब जैसे लोग इस देश के ऊपर नहीं करते। वही आजादी जिसे मैं महसूस कर कर खुश रहता हूँ, और वही मेरी आजादी जिसे आप महसूस करके गुस्से से भर उठते हैं। और देखिए ना, जाने अनजाने में एक गुलाम पशु खूंटे पर मर गया और उसकी मौत को हम किसी के पाप के साथ जोड़ देते हैं और उसका प्रायश्चित करना अनिवार्य हो जाता है। चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, और आप तेरे तेज से ही आप जैसे लोगों ने सालों से इस देश को गुलाम बनाए रखा है। अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमाण, बनते ना जाने कितने मरे और ना जाने कितनों को आपने मारा, लेकिन कोई हिसाब नहीं। लेकिन मुझे अब भी विश्वास है कि इसका हिसाब कभी ना कभी होगा। सूर्य सा अटल, और बात रही मेरी भिखारी बनने की, तो मैं भिखारी नहीं, फकीर बनाऊं। यह हमारे देश की संस्कृति की खूबसूरती है कि एक पशु के ऐसे निधन हो जाने पर उसका मालिक सब कुछ छोड़कर एक फकीर बन जाता है। ये प्रेम है मनुष्य का पशु से, और ये मान्यता है कि हर जीव एक जैसा है। और ये विश्वास है कि स्वामी और फकीर, राजा और रंक ईश्वर के रूप है। कोई भिन्नता नहीं है। आपके तरह नहीं कि एक विद्यालय में ही बच्चों के बीच अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम की भिन्नता उत्पन्न कर रहे हैं। और सर, अच्छा हुआ आप आ गए, हमारी समृद्ध परंपरा को देख सके, ताकि आप देख सके कि हम गाय को माता कहते तो उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम में से जो लोग क्रांतिकारी बनकर रोज भारत माता कहते, वो लोग क्या कर सकते हैं। और याद रखिएगा सर, जिस दिन हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व होने लगेगा, उस दिन आपकी सत्ता चली जाएगी। सूर्य सा निकालो वो। ये नोटिस देख लो, जो ईयरली परीक्षा 2 हफ्ते बाद होने वाला था, वो अभी 3 दिन बाद होगा। अब ये संस्कृति सभ्यता के राग गा के भीख मांग लो, या ये सब छोड़कर परीक्षा दे दो। बस 1 साल की पढ़ाई
बराबर बच जाए, फैसला तुम्हारा हाथ में है।